नमस्कार। मध्य प्रदेश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क यानी डीजीएनए न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और ये है हमारा खास शो क्रेजी क्रिकेट। और आज आईपीएल के सीजन का संडे है यानी डबल हेडर डे। आज दो बड़े मुकाबले इस टूर्नामेंट में खेले जाएंगे। पहला मुकाबला जहां लखनऊ वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के बीच होने वाला है, तो दूसरी तरफ चेन्नई का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से आज 7:30 बजे से शुरू होने वाला है। ये दोनों मुकाबले पॉइंट्स टेबल के लिहाज से मायने रखते हैं, क्योंकि अब टूर्नामेंट एक ऐसी स्थिति में आ गया है जहां हर टीम के पास जीत के सिवाय दूसरा कोई विकल्प नहीं है। वैसे पिछले 24 घंटे का जो अपडेट रहा है वो क्रिकेट फैंस के लिए, जो आईपीएल को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, खुशखबरियों भरा रहा है। एक खुशखबरी बड़ी ये रही कि मुंबई इंडियंस ने आखिरकार अपने 9वें मुकाबले में जीत का खाता खोला, यानी मुंबई इंडियंस के फैंस कल थोड़ी राहत महसूस कर रहे थे। दूसरी तरफ एक बड़ा अपडेट कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खास खिलाड़ी विराट कोहली का बल्ला अपने अंदाज में तो नहीं बोला, लेकिन इतनी जरूर बात है कि 50 तक का आंकड़ा आखिरकार विराट कोहली ने पार किया है। और तीसरी और सबसे बड़ी खुशखबरी और अपडेट है कि आखिरकार एक बार फिर महेंद्र सिंह धोनी के हाथों में चेन्नई सुपर किंग्स की कमान आ गई है। धोनी आज के मुकाबले में बतौर कप्तान दिखाई देंगे। रविंद्र जडेजा, जो कि हम लगातार हमारे एक्सपर्ट से बात कर रहे थे, हमारे एक्सपर्ट लगातार बता भी रहे थे कि कहीं ना कहीं रविंद्र जडेजा जैसे खिलाड़ी पर कप्तानी का बोझ प्रदर्शन पर असर डाल रहा है, और यही वजह है कि कल उन्होंने कप्तानी का भार महेंद्र सिंह धोनी पर सौंप दिया है। और अब सभी निगाहें एक बार फिर महेंद्र सिंह धोनी पर रहने वाली है। हमारे एक्सपर्ट से जान लेते हैं पहले तो इन अपडेट्स के बारे में कि इसका असर इस आईपीएल के रोमांचकारी सफर पर कितना पड़ने वाला है। हमारे साथ मौजूद हैं इंदौर डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन के वरिष्ठ सदस्य और जाने माने क्रिकेटर सुखदेव सिंह घुम्मन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। उसके साथ ही हमें ज्वाइन करेंगे रमेश भाटिया, क्रिकेट फाउंडेशन के सेक्रेटरी संजय चौबे सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अभिषेक सर, 3 अपडेट्स आपने जान ही लिए हैं, ये टूर्नामेंट के लिहाज से कितने ज्यादा मायने रखने वाले हैं? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो जो विराट कोहली का अर्धशतक है वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि बहुत दिनों से रन नहीं बना पा रहे थे, और जैसे कि हमने कहा भी था कि टॉस जीतना और अपने आउट ऑफ फॉर्म बल्लेबाजों को पहले बुलाना कि हम खुद बैटिंग करेंगे, और उस तरह की विकेट पे जो एक बैटिंग पैराडाइज था, तो धीरे धीरे खेलना चालू किया, लय प्राप्त करी, लगा कि हाँ वो नेक में आ रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली 52 रन करने के बाद में आउट हो गए। और हमारे लिए एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी कि ये हमारे मध्य प्रदेश के एक बल्लेबाज इंदौर के रजत पाटीदार, उन्होंने भी इस मैच में अपना पहला 50 किया। मैं संजय से बात कर ही रहा था, हम 2-3 मैच से पहले बात कर रहे हैं कि रजत पाटीदार को भी जो मौके मिले हैं वो उनको नहीं भुना पाए हैं। पिछले सीजन में उनको 2 मैचेस खेलने को मिले, 11 रन, 12 रन, 15 रन के अंदर रह गए। इस सीजन में भी अभी उनका ये थर्ड मैच में वो भी खास नहीं कर पाए, और हम बात कर रहे थे कि अभी नहीं तो कभी नहीं। और कल एक कप्तान की तरफ से प्रेजेंट कहना चाहिए मिला कि कोई भी कैप्टन इस तरह के विकेट के ऊपर पहले बैटिंग नहीं करता है, वो दूसरी टीम को बैटिंग कराता है कि आप बैटिंग करिए, उसके बाद में हम करेंगे। और डे गेम था, कोई ये नाइट गेम नहीं था कि हमको किसी चीज़ का कोई इफेक्ट पड़ने वाला। जितनी बेल्टर होती हैं, जितनी पाटा विकेट होती हैं, जो बैटिंग फ्रेंडली विकेट होती है, बैटिंग पैराडाइज होती हैं, उनके ऊपर कोई भी कप्तान टॉस जीतकर पहले अपोजिशन से बोलता है कि आप अपनी ताकत दिखा लेते, आप कितने रन बना सकते हैं, हम उसको चेज कर लेंगे, क्योंकि विकेट इतने अच्छे खेल रहे हैं वहाँ पर। और हमने देखा वहाँ 215 रन बने हैं, 205 रन चेज हो गए। तो इस तरह का हाई स्कोर जब चेज हो रहा, तो मेरे को लगता है कि कभी भी कोई भी कप्तान ये रिस्क नहीं लेगा कि वो टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करे, और अपने जो बैट्समैन है जो अभी इनफॉर्म में नहीं है, जिनके ऊपर बैटिंग का स्ट्रेस है कि वो रन नहीं बना पा रहे हैं, उनको जाकर गए कि आप पहले ओवर से ही 10 रन एवरेज से रन बनाएं। बट क्योंकि सिचुएशन बैटिंग की जो थी और टीम की है, उसको देखते हुए कप्तान ने और थिंक टैंक ने निर्णय लिया, और धीरे धीरे खेलते हुए तो 2-3 बल्लेबाजों ने अच्छी बैटिंग करी। मैक्सवेल ने अच्छी बैटिंग करी, और फाफ को छोड़ दिया जाए, वो कल फेल हुए। प्रदीप सांगवान को वापस लाया गया, प्रदीप सांगवान के एक आउटस्विंगर के ऊपर वो कॉट बिहाइंड हुए, रन नहीं बना पाए। और उसके बिना अगर देखा जाए, और मेरे को लगता है यही स्ट्रगलिंग बैटिंग अगर ना होती तो दैट विकेट वाज गुड एनफ टू बी अराउंड 200 विकेट। जो आपके 30 रन का 170 रन बनाए, वो जो 30 रन का गैप था वही कहीं ना कहीं आरसीबी के लिए घातक सिद्ध हुआ। और लखनऊ सुपर जायंट गुजरात टाइटंस ने एज यूजुअल उनकी जो मिडिल ऑर्डर है वो इतना सॉलिड वर्क कर रहा है कि हार्दिक पांड्या एक ब्लेस्ड कैप्टन है। कल भी देखिए कोई रन नहीं बना पाए। हम देखेंगे तो 1-2 इनिंग हार्दिक पांड्या ने अच्छी खेली, 1-2 इनिंग जो है शुभमन गिल ने अच्छी खेली, और कहीं ना कहीं ये मिडिल ऑर्डर के ऊपर भार जो है
पड़ता जा रहा है, कभी राशिद आ जाता है, कभी तेवाती आ जाता है, कभी किलर मिलर, कभी मिलर आ जाता है, तो कोई ना कोई एक आध बैट्समैन आता है, आकर वो आपकी रिस्पाइट करता है और आपको जिता कर ले जाता है। कल भी ऐसा हुआ, एक समय पर हमें ऐसा लग रहा था कि वो मैच फंस जाएगा और रन नहीं बनेंगे, पर तारीफ करनी होगी तेवातिया की और डेविड मिलर की कि जिस एफर्टलेस तरीके से उन लोगों ने खेला, दोनों ने बहुत इजीली वो मैच अपनी टीम को जिता दिया। संजय सर, जब पहला हाफ हुआ आरसीबी की बल्लेबाजी का, तो हम ये मानकर चल रहे थे कि आरसीबी के पक्ष में काफी कुछ चीजें गई है और एक अच्छा जो जिस दिन का इंतजार कर रहे थे वो दिन आ गया। विराट कोहली ने रन किए, रजत पाटीदार हमारे इंदौर मध्य प्रदेश के खिलाड़ी, उन्होंने रन किए, उसके साथ साथ मैक्सवेल ने भी अपना बेहतरीन प्रदर्शन किया, लेकिन नतीजे नहीं बदल पाए। कहीं ना कहीं भाग्य का साथ जो है इस बार फिर गुजरात टाइटंस के साथ ही दिखाई दिया। बिल्कुल, और उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ कि पहले जैसे मैंने आपसे बोला था कि उनका जो बैटिंग लाइनअप है वो 3 लोगों पर मैक्सिमम डिपेंडेंट है। एक तो है मैक्सवेल, फिर है विराट और फिर फाफ डू प्लेसिस कप्तान होंगे। अब कल वो जल्दी आउट हो गए कप्तान, तो विराट कोहली और रजत पाटीदार मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश के अभी पिछले कई सालों से, मतलब 5-6 सालों से मैं देख रहा हूँ, वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन है वो। एमपी के लिए वो बहुत रन बनाए उन्होंने, मैं पर्सनली उनको जानता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि अभी एमपी में वो वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन है और उनको सही टाइम मौका मिला और उन्होंने बनाया भी। और कल उन्होंने जो बैटिंग करी है, सुपर बैटिंग, मतलब 32 बॉल में 30 बॉल में इस जगह पे जाके विराट कोहली जैसे सीनियर खिलाड़ी के सामने इतने आत्मविश्वास से करना, 50 बनाया। इवन विराट कोहली ने रन बॉल रन बनाए। वो जो सारा भी जो बोल रहे थे कि उन्होंने जो 20-30 रन कम बनाए, वो इसीलिए कम बने कि विराट कोहली ने रन बॉल बनाए, क्योंकि उनके रन नहीं बन रहे थे। तो आप बताइए, अगर विराट कोहली जैसे बैट्समैन रन बॉल बनाएंगे और रजत पाटीदार 30 बॉल में 52 रन बनाएंगे, 32 बॉल में 52 रन बनाएंगे, तो मतलब ये आप मानते कि विराट कोहली ने इनिंग अच्छी खेली लेकिन वो उनके ख्याति के अनुरूप नहीं थी। और दूसरा ये था कि वो भी क्या था कि वो फॉर्म में नहीं थे, 2-3 मैचेस से उनसे 2-3 इनिंग से उनसे रन नहीं बन रहे थे, तो वो भी बहुत जरूरी था और आरसीबी के लिए वो भी जरूरी था। और अल्टीमेटली फिर जिसको बोलते हैं कि गुजरात, जैसे मैंने कल बोला कि गुजरात टीम के पास में क्या है कि वो उनको एक प्लेयर के भरोसे नहीं है, संसाधन युक्त टीम है वो। कि साहब कभी रिद्धिमान सा अच्छा स्टार्ट दे देते हैं, फिर कभी पांड्या जिताते हैं जैसे सर ने बताया, कभी रियान पराग जिताते हैं, कभी तेवतिया, तो कभी राशिद। तो आप कभी मिलर, तो कल भी देखिए मिलर और तेवतिया दोनों ने मिला और मैच बहुत इजीली निकाल दिया। तो उनकी टीम तो वाकई में ऐसा होता है ब्लेस्ड है, तो वाकई में ब्लेस्ड है और वो टीम भी बहुत अच्छी है, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। तो उनके लिए तो बहुत, मतलब कल मेरे ख्याल में 4 ओवर में भी कल 56-57 रन बनाना था सर, और आराम से तेवतिया और मिलर ने मिलके बहुत इजीली, मतलब कोई हड़बड़ाहट नहीं करी, बना लिए। तो गुजरात कल जिसको बोलते हैं आरसीबी खेली तो बहुत अच्छा, पर उस अपने जो आशा के अनुरूप नहीं खेली है। पर गुजरात के सामने कल जैसे हमने भी बोला था कि इतना अच्छा उनका टीम नहीं चल रहा है, सभी टीम में पानी भर रही है। बिल्कुल। तो वो कल, और जो मैंने बोला था कि उनके यहाँ पे अलग अलग प्लेयर्स ऐसे हैं कि वो एक प्लेयर नहीं है, वो हर टीम में 1 या 2 प्लेयर के भरोसे रहे। आप किसी भी टीम उठा के देख लो कि साहब राजस्थान में जोस बटलर, संजू सैमसन रन बनाते हैं तो उनकी टीम बहुत अच्छा कर देती है। मुंबई इंडियंस में तो आप बोल ही नहीं सकते कौन रन बना रहा कौन नहीं बना। चेन्नई में भी मैं बोलूंगा कि रॉबिन उत्तपा और रायडू अगर वो रन बनाते तो टीम अच्छा करने लग जाती है। तो हर टीम में आप देखिए, हैदराबाद में भी ऐसा ही है कि वो लोग अभिषेक शर्मा और केन विलियमसन और पीछे माकरम के भरोसे रहते हैं। तो 2 प्लेयर 3 प्लेयर के भरोसे, पर गुजरात की टीम ऐसी है वो किसी के भरोसे नहीं है। आप नहीं बनाओगे तो मैं बनाऊंगा, मैं नहीं बनाऊंगा तो और कोई बनाएगा, इस टाइप की बात चलती है वहाँ पे। और इसीलिए वो टीम इतने सारे मैचेस जो उसने अभी तक खेले और उस हर टीम के अगेंस्ट में उसका परफॉर्मेंस इतनी अच्छा रहा है। वैसे ये सवाल मेरा थोड़ी देर बाद होने वाला था, लेकिन खुद मैं हमारे एक्सपर्ट से इस सवाल को जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ, तो इसलिए सवाल मैं पहले पूछ लेता हूँ। सर, जो चलते टूर्नामेंट में रविंद्र जडेजा ने कप्तानी चेन्नई की बदल दी है और वहाँ पर हम देखें कि एक बार फिर महेंद्र सिंह धोनी के हाथ में कमान आ गई है, क्या चमत्कार की उम्मीद महेंद्र सिंह धोनी के आने के बाद अभी भी जो होप है, बहुत महीन सी होप है, क्या वो बड़ा रूप ले पाएगी? नहीं, देखिए प्लेऑफ्स में जाने की तो उम्मीद उनकी बिल्कुल एक धागे से बंधी हुई है कि अब हर एक मैच अगर जीतेंगे और जो ऊपर वाली टीमें हैं वो अगर मान लीजिए हारती हैं कुछ उलटफेर होता है तो ही उनके चांस हो सकते हैं, तो जो कि बहुत मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ प्रैक्टिकली पॉसिबल दिख रहा है। दूसरा, जैसा कि हमने बार बार कहा था कि देखिए जब आप कप्तान होते हैं तो कप्तान होने का मतलब होता है कि आपका दिमाग पूरा टाइम एक्टिव रहता है, पूरा टाइम सोचता रहता है कि गेम क्या चल रही है, फील्ड प्लेसमेंट कहाँ होनी है, किस बॉलर से बॉलिंग करानी है, कौन सा बैट्समैन कैसा खेल रहा है, उसको कैसे डिसीव कर सकते हैं, तो सारा टाइम आप उसमें बिजी रहते हैं। और जब एक आप प्लेयर होते हैं तो प्लेयर में अगर आप फील्डिंग कर रहे हो तो आपको ये होता है कि मेरे एरिया से बॉल नहीं जाना चाहिए, मेरे पास कैच आए तो मुझे कैच पकड़ना है या मुझे रन आउट करना है।
आप इतना ही और आप रिलैक्स रहते हैं, हर एक इधर उधर देखा, आपका दिमाग प्री ऑक्यूपाई नहीं रहता। और सिमिलरली कप्तान में जब आप बैठे भी होते तब भी आपको एक एक बॉल के ऊपर ध्यान रखनी होती कि क्या चल रहा है, क्या रणनीति होनी चाहिए, अगला बल्लेबाज कौन होगा। तो ज़्यादातर आपका दिमाग बिजी रहता है, आप अपनी गेम प्लानिंग नहीं कर पाते हैं। पर जो भी कप्तान बनाए जाते हैं वो ऐसे टैलेंटेड लोग होते हैं जो मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, कि अपने साथ साथ वो अपनी प्लानिंग करते हैं, साथ साथ टीम की प्लान करते हैं, और वो इस चीज़ में बहुत माहिर होते हैं। जडेजा को कैप्टनसी ऑफर करी गई, तो उनकी कैप्टनसी के बाद मैंने देखा कि जडेजा का जो नेचुरल गेम है वो लगभग नेचुरल गेम वो हर एंगल में भूलते चले जा रहे हैं। हमने रविंद्र जडेजा को कभी कैच ड्रॉप करते नहीं देखा। इस पर्टिकुलर सीजन ऑफ आईपीएल में हमने उनको कैच ड्रॉप करते देखा, हमने उनको बहुत कफायती बॉलिंग करते देखा, इसमें उनको बहुत मार पड़ी। हमने उनको ताबड़तोड़ बैटिंग करते हुए देखा जो कहीं भी उनकी इस पर्टिकुलर सीजन ऑफ आईपीएल में दिखाई नहीं दी। तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा डिसीजन सीएसके के थिंक टैंक ने लिया है कि क्यों ना एमएसडी को ही कैप्टन बनाया जाए। इनवेरिएबल हम देखते हैं कि वो उनको ज़्यादातर कैप्टनसी में असिस्ट वही कर रहे थे, कि नाम के कप्तान वो थे, उनके ऊपर स्ट्रेस था, वो नहीं कर पा रहे थे। एमएस धोनी ही उनको मदद कर रहे थे कि कहाँ फील्ड प्लेसमेंट होनी चाहिए, किस तरीके से करना है, ज़्यादातर एक्टिव वही थे। तो क्यों ना उसी को फुल टाइम काम दिया जाए जो इसमें माहिर है। मे भी हो सकता है अगले सीजन में हम देखें कि किसी और प्लेयर के ऊपर ये दारोमदार दिया जाए, क्योंकि एमएसडी का भी अब एक एज आ रहा है कि, और वो भी चाहेंगे कि मैं जब रिटायर हूँ आईपीएल से तो कम से कम हमारे पास वो टीम तैयार हो, हमारे पास वो फ्रंट लीडर तैयार हो जो हमारी इस टीम को ले जाकर आईपीएल के जिस तरीके से सीएसके की धाक रही है उस धाक को कायम रख सके। परंतु जहां तक ये प्लेऑफ्स का सवाल है, मुझे लगता नहीं है कि ये कैप्टनसी का डिसीजन चेंज होने से उनके फॉर्चून में भी कुछ चेंज होने वाला है। सर, क्या सीएसके एमएसडी के बगैर लगभग हम मान के चलें कि शून्यता को प्राप्त कर चुकी थी? बिल्कुल, और जैसा सर ने तो बता ही दिया है, पर मेरे को ऐसा लगता है कि टूर्नामेंट के बीच में उन्होंने जडेजा को कप्तानी दी थी, और टूर्नामेंट के बीच में जडेजा ने वापस धोनी को कप्तानी, मतलब कि वो ये जैसा सर ने बोला कि उनका थिंक टैंक का ये विचार था कि जडेजा से कुछ हो नहीं रहा है, मतलब खेल में नहीं हो रहा है, कि वो ढंग से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं और उनके ऊपर बर्डन आ रहा है। तो उन्होंने कहा बेहतर है कि धोनी को ही कप्तानी दी जाए, क्योंकि अभी किसी नए प्लेयर को उनके पास अभी टीम में इससे कोई मुझे दिख नहीं रहा है जिसको वो कप्तानी दे के और अगले साल के लिए तैयार करें। अब मुझे लगता है कि जब नेक्स्ट आईपीएल होगा तो आप देखना एक नया कप्तान वहाँ पर, शायद कोई फॉरेन प्लेयर हो या शायद कोई इंडियन प्लेयर हो जो बीच में वो बाइंग करें, और जिस तरह से उनको मिल जाए कोई अच्छा प्लेयर उससे वो कप्तानी करवाएं, ये हो सकता है। पर मुझे लगता है कि इस बार उन्होंने यही सोचा है कि बजाय हम किसी और को देने के हम धोनी से ही कराएं। हमारे मेन जो धोनी अभी तक करते आ रहे तो धोनी करें। वो जडेजा को भी लगाओगे मुझसे परफॉर्म नहीं हो रहा है तो कम से कम मेरी परफॉर्मेंस तो सुधरे। और एक नई परफॉर्मेंस होने का सर एक दूसरा सबसे बड़ा रीज़न मुझे ऐसा लगता है, ये जो टूर्नामेंट है ये मुंबई और पूना में ही सीमित हो गया है। पहले क्या होता था कि हम देश के अलग अलग भागों में जाते थे, अलग अलग तरह की विकेट्स मिलती थी, चेन्नई में मैच होता था, बेंगलोर में होता था, मोहाली में होता था। अब वो नहीं है, आपको 3 जगह खेलना है, 3 से 4 जगह। वहाँ खड़े बम्बई में 3 जगह खेलना है, एक जगह पूना में खेलना है, तो हाँ 4 जगह खेलना है, तो आपको विकेट ऑलमोस्ट मतलब सेम, मतलब आपको सबको मालूम पड़ गया कि हमको 4 जगह खेलना, वो मालूम पड़ जाता है। तो उसके कारण भी थोड़ा सा उनके परफॉर्मेंस में मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि विकेट बहुत सपाट मिले जब भी मिले, तो स्पिनर्स को अगर जडेजा का ऐसा है कि अगर उनको थोड़ा हल्की सी हेल्प नहीं मिलेगी तो उनके साथ परेशानी तो आती है, और बैटिंग में भी कुछ नहीं कर पा रहा है, और दूसरा कप्तानी का ही बोझ था, और फिर टीम भी अच्छा नहीं कर रही थी, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी उसमें, ये भी था। तो मुझे लगता है कि ये डिसीजन ठीक है। महेंद्र सिंह धोनी आप जो बोल रहे हैं कि पायदान से कुछ नहीं होना जाना है, वो तो मतलब धोनी को इसलिए दिया गया है कि ठीक है आप करो और इस साल देखते हैं, फिर सम्मान की रक्षा के लिए बस बड़ा बस खिलाड़ी थोड़ा 1-2 मैच अगर जीत जाएंगे, जैसे सर ने बोला कि मान लो ऊपर के टाइम अगर टेबल पर कुछ होता है कि टीमें हारती हैं तो कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा, पर ये बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि आप रहेगी आरसीबी की, उसके साथ कलकत्ता की, उसके साथ दिल्ली की, उसके साथ साथ पंजाब की, इनका भी प्रदर्शन मैं वही बोल रहा हूँ अभिषेक कि इतना नहीं होगा, मतलब मुझे नहीं लगता है कि होगा कोई पॉइंट टेबल के अंदर बहुत क्या कि आप 10 से 9 पे आ जाओगे मैक्सिमम, नहीं होगा अगर मुंबई और खराब खेली तो इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं होना जाना है। पर ये है कि हाँ भाई हम धोनी कप्तान थे, धोनी के उसमें ही हो सकता है नेक्स्ट ईयर धोनी ना खेले, मेंटोर हो जाए टीम के, तो वो जो टीम बनाएंगे मुझे लगता है जो नेक्स्ट ईयर के हिसाब से उन्होंने सोच के बैठे हुए हैं, और वो मुझे लगता है इसीलिए उनको कप्तान बनाया गया है। और दूसरी तरफ मुंबई के फैंस के लिए कल की शाम बहुत बेहतर रही, क्योंकि एक लंबे इंतजार के बाद, क्योंकि तकरीबन 1.25 महीने
होने को है इस टूर्नामेंट को, और तब तक मुंबई इंडियंस एक अदद जीत की तलाश करती हुई दिखाई दे रही थी। आखिरकार राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मुंबई इंडियंस को वो पहली जीत हासिल हुई, वो पहले 2 अंक हासिल हुए, जिसके लिए सभी लोगों को लंबे समय से इंतजार था। सर बिल्कुल ठीक बात है। मुंबई के फैन को एक रिस्पाइट मिली होगी कि सोच सोच के कि आखिर वो जीत कब आएगी। आखिर वो जीत आ ही गई। थैंक गॉड, उनको बोलना चाहिए कि उनके कप्तान ने टॉस जीता, और टॉस जीतने के बाद में एक ड्यू फैक्टर, और उस ड्यू फैक्टर के ऊपर सूर्य कुमार यादव एक ही उनके चमकते हुए सितारे हैं। वो जब से वापस आए हैं, आने के बाद में एक इनिंग को अगर हम छोड़ दें तो वो लगभग हर एक इनिंग में उन्होंने रन बनाए हैं, 50 किए हैं, 50 के क्लोज किए हैं, पर उनके बिना उनको कहीं पे भी किसी बैट्समैन का साथ नहीं मिला ताकि एक अच्छा स्कोर बनाया जा सके। पर कल तो फॉर्चुनेट थे कि एक ऐसा विकेट जिस पे बॉल रुक कर आ रही थी, स्लो था, स्लगिश था। हम इसी चीज़ से पता लगा सकते हैं कि एक बैट्समैन जॉस बटलर जैसा जो 300 कर चुका है, उन्होंने 67 रन बनाए 52 बॉलों के ऊपर। कि बॉल बहुत रुक कर आ रहा था, बैट पे आ ही नहीं रहा था, रन मारने अगर बॉल आप क्विक बैट पे नहीं आएगा तो आप उतनी जल्दी उसको मार नहीं पाएंगे। स्ट्रोक मेकिंग, टाइमिंग जो है डिफिकल्ट होता है, बॉलर को परचेज मिलता है और बैट्समैन को स्ट्रोक मारने में बहुत दिक्कत आती है। और उसके बाद में जब और सेकेंडली रविचंद्रन अश्विन ने 9 बॉलों पे 21 रन बना के थोड़ा सा 158 उस समय जो लग रहा था, अगर हम न्यूट्रल कंडीशंस की बात करें तो उस विकेट पर 158 रन एक अच्छा स्कोर लग रहा था कि जिसमें राजस्थान रॉयल की बॉलिंग को देखते हुए उनको रोक लेंगे। परंतु बाद में ड्यू फैक्टर आने के कारण से, और जब हमने पहले भी बात करी है कि मुंबई में ड्यू फैक्टर आने से बार बार दिक्कत ये आती है कि जब बॉल गीला होता है तो एक बॉलरों को हैंडल करना मुश्किल होता है, बॉल को फील्डर्स को फील्डिंग करने में परेशानी आती है, और वही विकेट जो स्लो स्लगिश रखा था, जिसके ऊपर बॉल अटक रही थी, रुक रही थी, वो विकेट क्विक हो जाता है, बॉल स्किड होती है, बैट पे जल्दी आती है, और जो एफर्ट आपको चाहिए 6 मारने के लिए या 4 मारने के लिए या एक जोरदार स्ट्रोक खेलने के लिए, वो कम हो जाता है। तो बैटिंग इजी हो जाती है। वो बैटिंग इजी होने के कारण से प्लस 2-3 प्लेयर की परफॉर्मेंस अच्छी होने के कारण से कल मुंबई को एटलीस्ट वो मच नीडेड जीत मिल गई, जिसके लिए मुंबई जाना जाता है और जिसके लिए उनके फैंस अभी बिल्कुल प्रे ही कर रहे थे कि अब ऐसा ना हो कि कभी ऐसा ही रिकॉर्ड बनता चला जाए जो कभी कोई टीम तोड़ ही ना पाए कि हम इतने मैचेस जो हैं एक आईपीएल में हार गए हैं। तो ये क्रिकेट के लिए भी बहुत अच्छा है। बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी है मुंबई, 5 बार के चैंपियन रहे हैं आईपीएल के, और उसके बाद में बाकी टीमों के लिए भी एक स्टिफ कंपटीशन देना बहुत जरूरी है। जब आप स्टिफ कंपटीशन देंगे तभी क्रिकेट निखर कर आप में आएगा। सर मुंबई को एक अदद जीत की तलाश थी, वो मिल गई है, लेकिन अभी राहत मिली है, आफत बरकरार है, क्योंकि अभी कठिन मुकाबले आने वाले समय में होने हैं और सम्मान की रक्षा करनी है, तो उसके लिए तो कम से कम अब बचे हुए मुकाबले जीतना होंगे। नहीं, बिल्कुल कल मुंबई जीता। रोहित शर्मा का उन्होंने कल बर्थडे बड़ा ढंग से सेलिब्रेट किया होगा, पर कन्विंसिंग जीत विक्ट्री नहीं थी। आप लास्ट ओवर में जाके जीते, है ना। आप मतलब ऐसा नहीं हुआ कि आप 158 रन आपने बहुत इजीली 17 ओवर 18 ओवर में बना के, तो जो परेशानी मतलब थी वो कल भी दिखी। क्या हुआ, लास्ट ओवर में ही पोलार्ड आउट हो गए थे सेन को, वो फिर सिर्फ और इसके बाद और इसके बाद आप देख रहे हो कि हालत खराब थी। वो तो ठीक है कि वो ऊपर बॉल मिला और उसने मारा छक्का, मार के और मैच पूरा खत्म ही कर दिया एक तरह से उस अगली बॉल पे। तो वो एक अलग चीज है, पर वो 20वां ओवर था और इतना अच्छा नहीं था। पर एक बहुत अच्छी चीज मुंबई इंडियंस के लिए मैं बोल सकता हूँ कि जो मध्य प्रदेश के लिए, कि हमने कुमार कार्तिक को कल देखा। वो दिल्ली के लड़के हैं, मध्य प्रदेश के लिए खेलते हैं, एलवी शास्त्री क्लब है उनका, संजय भारद्वाज उनके कोच हैं और बहुत अच्छे लेफ्ट आर्म स्पिनर है वो। और कल उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की। मतलब वो लेफ्ट आर्म के साथ साथ में वो चाइना में भी डालते हैं और उसमें गुगली भी डालते हैं। लोगों को कम मालूम है, पर मैं बता रहा हूँ आपको। तो उन्होंने मध्य प्रदेश के लिए बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। जो हम नॉकआउट में पहुंचे हैं उनमें उनका बहुत बड़ा योगदान है, जो एमपी की टीम रणजी ट्रॉफी के नॉकआउट में पहुंची है, और वो अच्छे प्लेयर हैं। और कल उनको भी खिलाया, और उन्होंने 4 ओवर में 19 रन देकर संजू सैमसन का विकेट लिया। क्यों, जबकि संजू सैमसन कल जिस हिसाब से बैटिंग कर रहा था, ऐसा लग रहा था कि आज फिर जिस हिसाब से 2 छक्के मारे थे और जो संजू सैमसन का बैट चल रहा था, तो मुझे लग रहा था कि आज ये फिर 190 रन बनाएंगे, और अगर इतने रन बनते तो मुंबई के लिए फिर मुसीबत हो जाती। पर वो एक अलग चीज है कि ऐसा होता तो ऐसा होता नहीं है क्रिकेट में। पर कुमार कार्तिकी की जितनी तारीफ की जाए कम है। साथ साथ में सूर्य कुमार यादव की, उन्होंने एक बहुत अच्छी कल बैटिंग करी, इनिंग खेली उन्होंने, और एक ऐसा विकेट पे जो बैटिंग फ्रेंडली विकेट नहीं था, उसके बावजूद भी उन्होंने अच्छी बैटिंग करी। और कल रोहित शर्मा का, सचिन का बर्थडे, भले वो मैच हार गए थे, पर रोहित शर्मा का बर्थडे उन्होंने कल विक्ट्री के साथ में मनाया और 2 पॉइंट्स लिए। कल हमने देखा कि उनके जो मालिक थे अंबानी, वो बहुत खुश हो रहे थे, वहाँ पे थे, और
बड़ा सेलिब्रेट कर रहे थे वो इस जीत को कि अल्टीमेटली हम जीते। हमारे दो कम से कम हमारा जिसको बोलते बोनी बट्टा तो हुआ। बोनी भट्टा, उसकी बहुत ज्यादा पॉइंट टेबल में उनका बोनी बट्टा हुआ कल। तो कल 2 पॉइंट्स लेके बड़े खुश थे। आप देखिए कि जब टीम हारती है कंटिन्यूसली और हारते जाती है, जब आप 8 मैच हार जाओ और आपकी सब दूर से चर्चाएं होती कि अरे तो बहुत खराब टीम हो गई और ऐसा हो गया, तो आदमी सुन सुन के थकता है कि यार मेरी टीम को हो क्या गया है। तो कल बड़े खुश थे वो, और कल 2 अल्टीमेटली फिर उनको इस कारण 2 पॉइंट भी मिले, तो अच्छी बात है, जीते वो लोग, अच्छी बात है, मुंबई के लिए भी अच्छी बात है, रोहित शर्मा के लिए भी अच्छी। संजय, कल रोहित शर्मा के लिए बर्थडे होने के साथ साथ कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हुई और मुंबई फ्रेंचाइजी के लिए बहुत अच्छी हुई। एक तो कुमार कार्तिकेय ने 19 रन दिए और 1 विकेट लिया और प्राइज विकेट था संजू सैमसन का। उसके बाद में उन्होंने जितना दिल खोल के जिन प्लेयरों पर पैसा लुटाया था उन्होंने थोड़ा कुछ काम किया। ईशान किशन की बात करें तो 15.25 करोड़ में उसको खरीदा, तो कल उन्होंने भी 26 रन किए, 18 बॉल पे 4 चौके मारे, 1 छक्का मारा। टिम डेविड के ऊपर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर हैं, इसके ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च किया था। कल उन्होंने भी 9 बॉल में 20 रन किए, 2 चौके मारे और 1 छक्का मारा उस समय जब उनको इनकी जरूरत थी। और कल मुंबई टीम जो है, और कप्तान ऑल्दो उनका बर्थडे है और वो कुछ उनकी टीम भी अच्छा नहीं कर पा रही थी, कल फिर वो कुछ नहीं कर पाए। जिस तरीके से उन्होंने स्वीप मारने की कोशिश करी और बॉल खड़ी करके चले आए, तो वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि वो भी अंडर स्ट्रेस है कि रन नहीं बन रहे हैं, टीम नहीं जीत रही है। और मैं तो ये बोलूँगा कि अगर कप्तान ही अंडर स्ट्रेस रहेगा और कप्तान ही रन नहीं बनाएगा अगर बैट्समैन है, और अगर वो बॉलर है अगर विकेट नहीं लेगा, तो फिर बाकी टीम क्या करेगी। पर फिर भी कल कम से कम उनकी फ्रेंचाइजी को ये साई ऑफ रिलीफ जरूर मिला कि हमने जिन पे ज़्यादा पैसे खर्च किए थे वो थोड़ा वापस से लय में आ रहे हैं और उनकी टीम को आगे कुछ बचे हुए मैचेस में से जिता पाएंगे। दूसरा क्या देखिए, आप क्या होता है जब टीम अच्छा करती है कप्तान कुछ ना करे। अगर टीम जैसे हार्दिक पांड्या हर मैच में नहीं कर रहे, केन विलियमसन भी वैसे, केन विलियमसन का भी ऐसे ही, तो उनकी टीम बहुत अच्छा कर रही है। और ये सर को कप्तानी का अनुभव है, सबने देखा है रिसेंटली। तो उनको पता है कि हमारी टीम अच्छा कर रही है, मैं कुछ करूँ ना करूँ, टीम अच्छा कर रही है तो मैं कर लूंगा। तो फिर आदमी को क्या कॉन्फिडेंस देता रहता है, फिर बाद में वो भी करने लग जाता है अगर टीम अच्छा करती जाती है। और ऐसा हुआ है, सबको मालूम है। तो वो रोहित शर्मा के साथ उल्टा हो रहा है कि खुद भी अच्छा नहीं कर पा रहे और टीम भी अच्छा नहीं कर पा रहे। पर कल उनका बर्थडे था, टीम ने थोड़ा सा अच्छा करा, वो जीते कर बड़ी राहत की सांस ली होगी। तो मुंबई इंडियंस कहीं ना कहीं कल उनके लिए मुकाबला थोड़ा दुरुस्त तो रहा, लेकिन लगता ऐसा है कि देर काफ़ी हो चुकी है और अब सिर्फ सम्मान के लिए बहुत ज़्यादा लड़ाई लड़नी है। और वो आने वाले मुकाबले में देखना खास होगा कि क्या जीत के इस लय को जो कल हासिल करने का प्रयास किया उसमें थोड़ी सी सफलता मिली, उसे क्रमबद्ध रख पाएगी ये टीम। ये एक बड़ा सवाल रहेगा जिसका जवाब आने वाले मुकाबलों के माध्यम से मिलेगा। और आज जो पहला मुकाबला है वो भी बहुत ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि लखनऊ की टीम जो कि जीत के रथ पर सवार है उसके सामने होगी दिल्ली कैपिटल्स। हालांकि दिल्ली कैपिटल्स अंक तालिका में नंबर 6 पर है, जबकि 3 नंबर पर है लखनऊ की टीम। जाहिर सी बात है कि लखनऊ से ज़्यादा ये मुकाबला अगर इंपॉर्टेंट है तो वो है दिल्ली कैपिटल्स के लिए। दिल्ली कैपिटल्स का सफर अभी तक लड़खड़ाता भरा रहा है, लेकिन पिछले मुकाबले में जीत दर्ज करने के बाद कहीं ना कहीं थोड़े हौसले बुलंद हुए होंगे सर। नहीं, डेफिनेटली देखिए, जब आप जीतते हैं तो मैंने कहा तो आपकी टीम भी जो है और माइंडसेट भी जो है वो पॉजिटिव होता है, आपके प्लेयर्स भी जो हैं वो खुश होते हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं जीतने के लिए 11 प्लेयर खेलते हैं। इसमें 11 प्लेयरों का एक दूसरे के साथ में तालमेल बिठाना, अच्छा परफॉर्मेंस देना, एक दूसरे को बैकअप करना, बहुत सारी चीज़ें क्रिकेट में इन्वॉल्व होती हैं और वो 11 प्लेयरों से ही वो रिजल्ट आता है। और कहीं ना कहीं आप धीरे धीरे करके आपका टीम कॉम्बिनेशन ऐसा बनाते हैं कि जिससे आपकी टीम जीतने लगती है। दिल्ली के साथ अनफॉर्चुनेटली कुछ इस तरह की प्रॉब्लम रही है कि बीच में कोविड हो गया, कुछ प्लेयर्स को रिकी पॉन्टिंग को उससे थोड़ी सी डिप्लीट हुई, उससे पहले उनके फॉरेन प्लेयर लेट ज्वाइन किए और उसके बाद में अब जाकर उनको जो उनके एक पेसर हैं खलील, वो इंजर्ड हो गए। वो इंजर्ड होने के बारे में बाद में उनके लिए एक अच्छी बात ये हुई कि चेतन सरकारिया को जब वापस लेकर आए तो उन्होंने 2 मैच में अच्छी परफॉर्मेंस करी है। तो कप्तान के लिए एक और मुश्किल स्थिति बन गई है कि अगर खलील आज फिट हैं और खेलना चाहते हैं तो आप उन 2 में से किसको खिलाएंगे। ऑल्दो वो बहुत सीनियर प्लेयर हैं और अच्छा भी करते चले आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो भी एक कंपटीशन जब सिर्फ एक प्लेस के लिए रहता है कि 2 सिमिलर बॉलर हैं, दोनों लेफ्ट आर्म बॉलर हैं, दोनों अच्छा कर रहे हैं, तो किसको उसमें से चांस दिया जाए। तो चेतन सरकारिया ने अपना अच्छा पक्ष रखा है, 2 मैच में बढ़िया बॉलिंग करी है, रन भी कम दिए हैं, विकेट भी लिए हैं। तो ये अच्छे साइंस हैं दिल्ली के लिए कि किस तरीके से उनकी टीम ऊपर आ रही है और काम करेगी। पर उनका जो मैच है वो है लखनऊ सुपर जायंट से, और लखनऊ सुपर जायंट में भी अगर हम बात करेंगे तो उनके साथ में उनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है और उनकी बैटिंग में कहीं ना कहीं एक केएल राहुल को जब छोड़ दिया जाए तो कहीं पे भी वो 150-60 पे जाकर ढेर हो जाते हैं। तो 150-60 में हार्टनिंग बात यह है कि वो बॉलिंग कैसे भी करके उनको रोक लेती है।
सबसे बड़ी बात है कि अगर आपके बल्लेबाज कम रन बनाते हैं और आपका बॉलिंग अटैक इतना अच्छा है कि आपको उतने में भी वो या तो उनको बिल्कुल 19 में 20 ओवर में ले जाते हैं और नहीं तो उसको ज़्यादातर वो मैच जीत ही लेते हैं। अगर हम कुणाल पंड्या की बात करें तो एक अच्छे ऑलराउंडर की भूमिका में है। हम दीपक हुड्डा की बात करें, जब से वो इंडियन टीम में आए हैं वो एक डिफरेंट प्लेयर दिख रहे हैं कि वो रन कम बना रहे हैं, पर कहीं ना कहीं वो लग रहा है कि अच्छे रन बना सकते भूमिका हैं। ठीक है। हाँ बिल्कुल है। क्विंटन डीकॉक को जब जरूरत पड़ती है, जिस दिन केएल राहुल फेल होते हैं तो वो हाथ खड़ा करते हैं कि साहब मैं भी हूँ, मैं रन बनाऊंगा। पिछले मैच हमने देखा कि केएल राहुल आउट हो गए और आउट होने के बाद में जो है क्विंटन डीकॉक ने 40 रन किए तो करके वो कहीं ना कहीं फिर वो 160 के आसपास आ जाते हैं और 160 के ऊपर भी दूसरी टीम को रोक लेते हैं। तो राहुल भी एक ब्लेस कप्तान है, उनकी एक अच्छी टीम बनी है, कॉम्पोजिशन बहुत अच्छा है उनका और कॉम्बिनेशन इस तरह के हैं उनके कि जो भी प्लेयर आ रहा है, बॉलिंग में बात करें या हम बैटिंग में भी बात करें, तो राहुल अगर एक बार आउट होते हैं तो भी कम से कम वो इतने रिस्पेक्टेबल स्कोर पे जरूर रहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से मिडिल ऑर्डर जो है उनको 150 60 70 पे ले जाता है, जो जिस कारण से अभी भी वो थर्ड प्लेस के ऊपर है। सर यहाँ बड़ा अपडेट ये है कि दिल्ली के खिलाफ लखनऊ सुपर जायंट्स के कैप्टन ने टॉस जीत लिया है। केएल राहुल ने टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। तो मतलब सर जैसा बता रहे थे कि ये टीम इतना जानती है कि अगर रन कम भी बने तो अभी तक का जो सफर रहा है उसमें गेंदबाजों ने डिफेंड करके बताया है, मैच जीत के बताया। शायद इसीलिए पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया था कि गेंदबाजों को एक बार फिर भरोसा ज्यादा जताया जाए। बिल्कुल। और मुझे जैसा अभिषेक हम थोड़ी देर पहले ही बात कर रहे थे कि वो 2 या 3 बैट्समैन उनके मेन है जिनके ऊपर वो चलेगी टीम। अगर मान लो कि वो चलते हैं और 170 180 या 180 प्लस रन बनाते हैं तो बॉलिंग देखिए यूनिट इतनी अच्छी है कि वो फिर वो काम कर जाती है। पर आज जो दिल्ली की टीम है मुझे अब वो क्या जीतती दिख रही है और वो टीम भी बहुत अच्छी दिख रही है। अब डेविड वार्नर, पृथ्वी शॉ, इसके बाद मिचेल मार्श, खुद ऋषभ पंत, तो उनका ये जो 4 मैन बैट्समैन है ये इतने तगड़े हैं कि अगर ये खेलेंगे और इनमें से 2 कोई भी खेलेगा तो फिर वो पूरा मैच बाहर निकाल के लाएगा। इसके बाद अक्षर पटेल भी हैं। तो क्या होता है कि ये सारे जो ये ऑलराउंडर की जो टीम बनी हुई है ये बहुत ज़्यादा बेहतर है और उनकी लखनऊ की टीम भी बहुत बेहतर है। पर यही है कि जो बैटिंग कर रहा है वो इसलिए कर रहा है कि हम लोग एक अच्छा टोटल बनाएंगे, टोटल बनाने के बाद अपोजिशन को हम प्रेशर देंगे कि अब आप बनाइए, चेस करिए। और 2020 का गेम है, कभी भी आप देखते हैं कि उसमें अगर आप 170 180 रन बनाना है तो आपको मार के खेलना पड़ता है। आप रोक के सिंगल डबल से रन बनते हैं उसमें, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं टीमें फंसती हैं, बैट्समैन फंसता है और इसी तरह से फिर वो मैच ऊपर नीचे होता है। और इसके बाद आज दूसरा मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद बनाम चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई को एक अच्छा खासा यहाँ पर रेस्ट मिला है, थोड़ा गैप मिला है मुकाबलों का। तो जाहिर सी बात है कि थिंक टैंक ने काफी कुछ इस मुकाबले को लेकर सोचा होगा, आने वाले सफर को लेकर सोचा होगा, क्योंकि बड़ी एक दुर्दशा भरा सफर रहा है अब तक का इस नामी टीम का। और यही वजह रहेगी थिंक टैंक की जो सोच है उसका असर हमने कल देखा। और एक बार फिर रविंद्र जडेजा से कप्तानी लेकर महेंद्र सिंह धोनी को कप्तान बनाया गया है। टीम ने उन्हीं पर भरोसा जताया है कि वही कहीं ना कहीं कुछ चमत्कारिक प्रदर्शन के आधार पर टीम को ऊपर अंक तालिका में ला सकते हैं। सर ये मुकाबला बहुत ज्यादा जरूरी है और थिंक टैंक को समय मिला तो हमने देखा कि कुछ परिणाम बदलने के लिए कप्तान भी बदला गया है। नहीं, ठीक बात है। देखिए क्रिकेट कितना रुथलेस होता है कि पिछले बार के चैंपियंस लास्ट ईयर डिफेंडिंग चैंपियन है सीएसके, और अभी हालत देखिए कैसा हो रहा है कि कप्तान को भी बदल दिया गया है, मैच भी 2 ही जीते हैं और उनको रे ऑफ होप दिख रही है। सिर्फ एक बहुत बड़े टनल में कोई एक छोटा सा पॉइंट दिख रहा है लाइट का कि हाँ हम शायद प्लेऑफ में पहुंच जाए। तो एक चैंपियन टीम के लिए ये साइंस अच्छे नहीं। चैंपियन टीम वो होती है जो एवरग्रीन रहती हैं कि उसमें एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा। आप 11 लोग हैं, 11 में से 7 बैट्समैन, नॉर्मली 6 से 7 बैट्समैन खिलाए जाते हैं, 4 बॉलर्स होते हैं, बैट्समैन जो बॉलर भी बीच में होते हैं, ऑलराउंडर्स होते हैं। तो आप 7 बैट्समैन के ऊपर जो है कोई ना कोई को तो अपना हाथ खड़ा करना होगा कि मैं हूं, आप चिंता मत करिए, जो सीएसके के लिए नहीं हो रहा। हाँ डेफिनेटली उन्होंने कुछ प्लेइंग कॉम्बिनेशन जरूर चेंज किया है। तीक्षाना को लाने से उनकी बॉलिंग में थोड़ा सा चेंज आया है और चौधरी जो हैं वो ठीक बॉलिंग कर रहे हैं। तो जो पहले प्लेऑफ्स में उनको विकेट नहीं मिल रहे थे, लास्ट 3-4 मैचेस में अगर हम देखें तो उन्होंने प्लेऑफ्स पावर्स में पावर प्ले में मैच विकेट लिए हैं और उसी कारण से कहीं ना कहीं टीमों को एक रीजनेबल स्कोर पर स्टिक करके उनमें से 2 मैच वो जीत चुके हैं। परंतु आज उनका जो मैच मुकाबला है वो सनराइजर हैदराबाद से है और सनराइजर हैदराबाद में भी देखिए क्या हो रहा है कि केन विलियमसन स्वयं कप्तान जो हैं वो कप्तानी बहुत अच्छी कर रहे हैं, परंतु अगर बैटिंग की बात करें वो बैट्समैन है, वो रन नहीं बना पा रहे। एक आध इनिंग हम छोड़ दें जिसमें उन्होंने कुछ रन किए होंगे, अदरवाइज मेरे ख्याल से उनका सेकेंड लोएस्ट स्कोर है ओवरऑल जितने भी प्लेयर्स खेल रहे हैं उनमें से।
तो एक कप्तान, और जब वो चलेंगे तो फिर आप सोचिए कि सनराइज हैदराबाद कैसा होगा। उनके पास में 4 बॉलर ऐसे हैं कि वो चारों ही, उमरान अकमल ने पिछली बार भी, मालिक ने पिछली बार भी बता दिया कि एक डेड विकेट जिस पे कुछ नहीं हो रहा था, 5 विकेट उन्होंने लिए। उसके बाद में भुवनेश्वर कुमार बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, टी नटराजन जो हैं उन्होंने और उमरान ने दोनों मिलके 15-15 विकेट लिए हैं। और उनकी जो फास्ट बॉलर हैं, उन्होंने टोटल फास्ट बॉलर ने इस टूर्नामेंट में कुछ 57 विकेट लिए हैं, जिनमें से 45 विकेट इन लोगों ने लिए। तो एक बहुत बड़ा फिगर है जो बताता है कि आपके पास बॉलिंग लाइनअप इतनी तगड़ी है। अगर आपके बैट्समैन, और उनकी भी अगर हम बैटिंग की बात करें, तो जब से ये टॉप हैवी बैटिंग का कंसेप्ट चेंज करके उन्हें इंडियन ओपनर्स लेकर आए हैं, और उसके बाद में बीच में जो है माकरम आए हैं, वो पिछले 6 मैचों में 4 में 40+ स्कोर करके गए। उसके बाद में जो बाकी प्लेयर उनके पास आ रहे हैं, नीचे भी आ रहे हैं, तो कोई ना कोई आकर काम कर रहा है। और दोनों ओपनर ही कोई ना कोई, दोनों में से हमने देखा हर मैच में 50 मार रहा है। अभिषेक की बात कर लीजिए, राहुल की बात कर लीजिए, दोनों में से एक आदमी जरूर हाथ खड़ा करता है। और अगर एक प्लेयर ने 50 रन आपके उनमें बना दिए, और बाद में अगर आप नीचे माकरम की बात करें, वो 40-50 वो बना रहे हैं, तो रन बनाना बहुत अच्छा और ईजी हो जाता है। पिछला मैच उन्होंने 194 रन बनाने के बाद में लूज किया, और वो भी लास्ट ओवर में जाके, लास्ट बॉल पे रादर जाके, लास्ट बॉल पे 6 लगा था, और वो जो 3 रन चाहिए थे उसकी जगह वो जीत गए थे। तो कहीं ना कहीं वो दर्शाता है कि उनकी बैटिंग लाइनअप प्रॉपर काम कर रही है, फील्डिंग ऑब्वियसली उनकी बहुत अच्छी है, बॉलिंग अच्छी है, अच्छा टफ कंपटीशन दे रहे हैं, और उनको अगेंस्ट सीएसके को खेलना है। तो सीएसके की राह जो है वो आसान नहीं है। और इन देखिए, जब आप जीतते हैं और आपका कॉम्बिनेशन 5 मैच लगातार जीत के 6था मैच सनराइजर हैदराबाद ने हारा, वो भी लास्ट बॉल पे जाकर, तो उसको हम बहुत ही, और वो भी 2 टॉप की टीमें खेल रही थी उसमें, कि आप टफ टीमें जब खेलती हैं तो उनमें से सिर्फ 19-21 का मार्जिन होता है, कि माइनर सा कोई जिसने थोड़ी सी मिस्टेक कम करी, बस वही टीम जीत जाती है। तो वो एक इस तरह का मैच था जो मेरे ख्याल से हम सब ने एंजॉय किया, और हमको लगा कि क्वालिटी ऑफ क्रिकेट जो ऐसी होनी चाहिए, और इसी तरह के आईपीएल के मैचेस होने चाहिए। सर, पिछला मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद, वो हार अनफॉर्चुनेट मानते हैं हम लोग उसको, एक ये नहीं बता सकते कि वो खेल खराब था या टीम खराब खेली, वो बस एक ओवर ही खराब था पूरे टूर्नामेंट में, वो पूरे मुकाबले में हम देखें तो। लेकिन आज चेन्नई सामने, और चेन्नई के सामने रफ्तार का खास सौदागर जो है वो उमरान मलिक रहेगा। कितनी बड़ी चुनौती है, जैसा कि सर ने भी बताया कि आसान नहीं होगा। ऐसे बल्लेबाजों को आज रफ्तार का सामना करना पड़ेगा जो फॉर्म में भी कम ही दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल। और जैसा मैं अभी थोड़ी देर पहले भी हम जब बात कर रहे थे कप्तानी को लेके, कि केन विलियमसन ने रन नहीं बनाए हैं, सर ने जैसा बोला, पर टीम जीत रही है, और टीम जीत दिमाग से काम बताया है बिल्कुल। और उनकी जो बाकी की टीम है वो परफॉर्म कर रही है, मतलब जो लड़के उनकी टीम के, तो डेफिनेटली केन विलियमसन के ऊपर इतना बहुत दिमाग पर बोझ नहीं है कि यार मैं इससे रन नहीं बनना, पर टीम तो जीत रही है। और आप देखना, आज भी वो रन हो सकता है, आज वो रन बना दे। और अब आज चेन्नई को, जैसे सर ने बोला और आपने ही बताया कि जैसे रफ्तार, तो आज उनको 3-3 तेज बॉलरों के सामने डिपेंड करना है अपने आप को, और रन बनाना। टी नटराजन और उमरान मलिक तो मलिक फॉर्म और में ही। मार्को जेनसन हालांकि भुवनेश्वर और मलिक, तो ये तीनों जने बहुत अच्छे बॉलर हैं। मुकेश चौधरी भी अच्छी बॉलिंग और तो इन तीनों के सामने अब आपको रन बनाना है, और उनके सामने आपको डिपेंड करना है अपने आप को। तो अब देखना पड़ेगा उसमें। मैं अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं मानूंगा कि हाँ, अब चेन्नई से ज़्यादा हैदराबाद बहुत ज़्यादा बेहतर टीम हो गई है, और वो अब खेल खेल के उसमें अपने आप को, उसमें कप्तान का जो बहुत बड़ा रोल है, वो बहुत दिमाग से, बहुत, हालांकि आज महेंद्र सिंह धोनी बहुत तगड़े कप्तान है, पर वो तगड़े कप्तान के साथ मैंने बोला ना कि कॉम्बिनेशन वैसा नहीं है। सेनापति बहुत तगड़ा है, पर सेना अच्छी नहीं है तो फिर सेनापति के लिए बहुत मुश्किल काम हो जाता है, वही वाली बात है। तो मुझे लगता है नटराजन भी उनके साथ है। हाँ जी, तो वही मैं कह रहा हूँ, तो वो बहुत मुश्किल काम है और बहुत टफ काम है। अगर चेन्नई जीतती है तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, पर मुझे मुश्किल लग रहा है। सर, फेवरेट टीम के बारे में बात कर लेते हैं। सर, पहले मुकाबले में टीम आपकी फेवरेट, लखनऊ या फिर दिल्ली? देखिए, टीम तो लखनऊ बहुत बेहतर है, परंतु मैं चाहूंगा कि आज मैं लखनऊ को डीसी को जिताऊं, क्योंकि कुछ उलटफेर चाहिए। कुछ ये वन वे ट्रैफिक अच्छा नहीं लग रहा, दोनों तरफ से आना चाहिए, कुछ भिड़न तो होनी चाहिए, कुछ रोमांच, हाँ रोमांच होना चाहिए। तो डीसी को ऊपर आके, पंजाब को थोड़ा ऊपर आके, इनको थोड़ा, और सीएसके थोड़ा बहुत कुछ इनको प्रेशर देके, मुंबई देके कुछ ऊपर नीचे होना चाहिए। अब क्या थोड़ा सा स्टेडी शिप होता चला जा रहा है, कुछ टर्मोइल नहीं है, कुछ वेव्स नहीं आ रही हैं, कुछ वेव्स आना चाहिए, उसी में इंटरेस्ट बनेगा। मुझे लगता है उसमें आज डीसी अच्छा करेगा। सर, ये इंटरेस्टेड वाली बात, जो सर ने बोला ना, इंटरेस्ट आना चाहिए, इसलिए मैं भी डीसी के साथ ये पहली बार ऐसा देखने में आ रहा है
कि हमारे एक्सपर्ट चाह रहे हैं कि भैया थोड़ा कुछ फेर बदल हो, रद्दो बदल हो, ताकि पॉइंट्स टेबल का भी जो रोमांच है, क्योंकि वो क्रिकेट मैच के साथ साथ खास एक रोमांच होता है हर क्रिकेट प्रेमी के लिए कि आखिर हमारी टीम कहाँ पहुंची, कहाँ स्ट्रगल कर रही है, और आखिरी में जब वो रन रेट के साथ जीत आधारित मुकाबले होते हैं उनका भी एक अपना दिलचस्प आनंद होता है। और सर दूसरे मुकाबले की बात करेंगे तो क्या अनहोनी को होनी कर देंगे धोनी? नहीं, लग तो नहीं रहा, बिल्कुल नहीं लग रहा। और जिस तरह का क्रिकेट सनराइजर हैदराबाद खेल रहा है, मुझे लग नहीं रहा कि कुछ भी धोनी कप्तानी चेंज करने के साथ साथ सीएसके को कोई भाग्य बदलने वाला है इस मैच में। मुझे लगता है कि सनराइजर हैदराबाद ये मैच आराम से जीतेगी। सर लेकिन सर चाहेंगे आपकी सीएसके जीते ताकि पॉइंट्स टेबल के लिए? हम बिल्कुल चाहेंगे, क्योंकि बिल्कुल चाहेंगे, बट फिर भी क्या होता है, देखिए क्या होता है, कहीं पे अभी अगर हम बात करेंगे तो जो पहला मैच है ये लगभग मिड टेबल जैम टाइप है कि वो 3rd पोजीशन पे हैं, वो 6th पोजीशन पे हैं, तीसरे छठे के बीच में दोनों लगे हुए करने के लिए। इधर तो कुछ है ही नहीं है कि 4th नंबर और 9th फोर्थ और उधर आप 9th पे हैं, तो वहाँ कुछ भी ऐसा लग नहीं रहा कि एक बहुत अच्छा टीम खेल के वहाँ पहुंची और एक बहुत खराब खेल के टीम आए, तो बहुत खराब वाली को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उनको हराने के लिए। बट क्रिकेट जो है निश्चितताओं का खेल है और इसमें कोई टीम भी किसी को हरा सकती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम एनालिसिस क्या करते हैं कि प्रेजेंट परफॉर्मेंस प्लेयर की क्या, वो कैसा खेल रहे हैं, माइंडसेट कैसा है, उसको देखते हुए। बट इट डजंट मीन्स कि एमएसडी के पास टीम नहीं है जो जीत नहीं सकती। देखिए क्रिकेट में हम बार बार बोलते हैं कि एक ओवर में 2 विकेट या 3 विकेट, या एक ओवर में 35 रन 30 रन आपने बना दिया, आपकी टीम हैवी फेवरेट होगी, काम खत्म हो गया। तो पर वो 2 प्लेयर तो चाहिए कि जो आकर बोलें कि साहब मैं हैट्रिक लूंगा या मैं 4 छक्के मारूंगा और 1 चौका मारूंगा। सर आपका तो वैसे मुझे पता ही है चेन्नई के साथ तो आप जाने वाले हैं नहीं। मैं आपको इसका इधर ही बता देता हूं। देखिए क्या होता है अभिषेक, की अगर आप जैसे सेना, जब हम लड़ाई बॉर्डर पे जाते हैं लड़ाई लड़ने के लिए, सेनापति कितने ही बहादुर हो, हाँ पर आपके हाथ में अगर डंडा दे देगा तो फिर आप क्या करेंगे? हाँ। तो अभी चेन्नई की हालत बिल्कुल वैसी ही है, सिर्फ डंडा है हाथ में, वो अकेले आप वो सेनापति भले आपने चेंज कर दिया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अगर आज जीतती है। वैसे बदलाव ये थोड़ा पहले 1-2 मैच पहले हो जाना था या इससे कोई फर्क नहीं पड़ा? एक्चुअली में क्या ये वो जो उनकी सोच है वो मुझे लगता है कि वो आप भविष्य को देखते हुए कर रहे हैं कि साहब हम ऐसा कप्तान रखें जो चेन्नई को आगे 2 साल 3 साल 4 साल के लिए आगे लेके जाए, तो वो सोच उनकी वो थी। तो ये भी संभव है कि फिर अगर प्लेऑफ में जाने के रास्ते बंद हो जाते हैं तो फिर किसी नए कप्तान पे एक एक्सपेरिमेंट मुझे नहीं के तौर लगता पर? कि आप कोई चेंज होगा कप्तानी में, कप्तानी में इतनी चेंज नहीं करेंगे, बट ये हाँ ये जरूर है कि आपको नेक्स्ट ईयर चेन्नई सुपर किंग में नया कप्तान मिलेगा। फेवरेट टीम मेरी तो हैदराबाद है। हैदराबाद है। तो कुल मिलाकर तैयारियां पूरी हो चुकी है और लखनऊ जो कि शानदार प्रदर्शन करती हुई आ रही है, दिल्ली की टीम उसके सामने होगी। दिल्ली के लिए जरूरी है कि मुकाबला जीते और कहीं ना कहीं पॉइंट्स टेबल में अपना स्थान जो है वो थोड़ा ऊपर लाएं, जिससे कि जैसे हमारे एक्सपर्ट बता रहे हैं कि थोड़ा जो टूर्नामेंट की पूरी पॉइंट्स टेबल की स्थिति है उसमें भी थोड़ा रोमांच बढ़ता हुआ दिखाई दे। दूसरी तरफ एक खास मुकाबला है चेन्नई के लिए, क्योंकि सामने है सनराइजर्स हैदराबाद जो कि 4थे नंबर पर अंक तालिका में मौजूद है और शानदार फॉर्म में दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा दाव खेला है चेन्नई की फ्रेंचाइजी ने और एक बार फिर कप्तानी टीम की बागडोर जो है वो सौंप दी महेंद्र सिंह धोनी के हाथ में। देखना दिलचस्प होगा कि क्या कप्तानी बदलने के बाद इस टीम का भाग्य भी बदल पाएंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल सीजन को पलटा दिया